नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए उन लोगों की जो आपके साथ यानी कि जो आपके पर्सन है जो नो कांटेक्ट में है, जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, किसी भी तरह की परेशानियां रही हैं, आप अपने आप को अकेला मान रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ जिनकी वजह से, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इसमें इसका जो है एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। ये 2 से 9 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं जिनकी वजह से आप सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप या दूरियां चली हुई हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो सब कुछ इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर चुप्पी और खामोशी के साथ अपना हीलिंग करेंगे, इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहेंगे, समझदारी के साथ अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, तो धीरे धीरे करके चुप और खामोश रहेंगे। सही समय सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे जब तक ये रिश्ते में खुशियाँ नहीं वापस आ जाती, जब तक यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपनी समझदारी के साथ चुप्पी खामोशी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। क्योंकि ये जो रिश्ता है ये आप एक दूसरे को अपना अभी भी सोलमेट मानते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अगर खुलकर बातें की जाती हैं, एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने गिले शिकवे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि जो आपके पर्सन है यानी कि जो कैप्रिकॉन है वो भले ही पैशन और जुनून के साथ आप अपना काम करते रहें, लेकिन जो भी परेशानी, बाधाएं, रुकावटें हैं, जो भी फायदे के साथ होने वाले नुकसान हैं, वो उसको भी समझें, उसको इग्नोर ना करें। अगर वो उसको समझदारी के साथ एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे आपसे बातें करने से। क्योंकि आप को अभी भी आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप जो आपका काम करने का तरीका है वो काफ़ी खूबसूरत है, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है जो काम करते हैं आप काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, कोई गिले शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो इसलिए आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो इस रिश्ते को आत्मिक बनाना चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। उनको फील हो रहा है बार बार कि अगर आपसे उनकी बातें हो जाती हैं तो जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, जो बाधाएं रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे करके खुशियों में तब्दील हो सकती हैं। तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और क्योंकि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी तरह से कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिस वजह से ये रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो ये रिश्ता
आगे बढ़ सके, इसमें खुशियाँ आ सके। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपने नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है तो भले ही इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन जो रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें आई हैं तो वो समय सिचुएशन की वजह से हो सकती हैं। अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो गीले शिकवे हैं, जो रुकावटें बाधाएं दिक्कतें आई हैं, जो पनौती रही है इस रिश्ते में, तो पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो जो समय के कारण, वक्त के कारण जो कुछ गलत हुआ है, क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं, कुछ समय का पड़ाव ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आगे जाकर उनको परेशान करते हैं, उनको वो डिसीजन परेशानी देते हैं। तो वो यही एक दूसरे से इसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि धीरे धीरे पेशेंटली अगर हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कोई कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी या लंच डिनर ब्रेक पास्ट होगा तो उन्हें एक दूसरे से बातें करने का मौका मिलेगा, समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, अपने गिले शिकवे एक दूसरे से शेयर करेंगे और इस रिश्ते को आगे विक्टोरियस और चेयरफुल बना सकते हैं, खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के रिश्ते में को ख़राब कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ केसेस में एहसास हो रहा है कि समय और सिचुएशन की वजह से जो परेशानी, रुकावटें, बाधाएं आई हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। और अगर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से फिर से बातें करते हैं तो पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें, ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, चीयरफुल होगा और सक्सेसफुल हो सकता है। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे जिनकी वजह से ये सेपरेशन, ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है? द सन, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो वो इसमें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके यही सोच रहे हैं, यही उनको फील हो रहा कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर भले ही उनके पास और ऑप्शन भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास, और रिश्ते भी शायद उनके पास आ रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो चीज़ें भी उनके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, माया जाल हो सकता है, भरम जाल हो सकता है कि कोई और पर्सन भी उन्हें फंसा सकता है। तो इसलिए वो उनको रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इस जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, उनकी दिली तमन्ना, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से पेश आते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो अगर अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं, तो अगर वो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, एक कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी अंदर ना रखते हुए, कोई गिले शिकवे अंदर ना रखते हुए, अगर समझदारी के साथ एक्शन लेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को के साथ फिर से ना खेला जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। उनको लग रहा कि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो उनकी यही दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए। और अब उनको ये भी उनकी मैनिफेस्टेशन है कि अगर कैप्रिकॉर्न उन्हें माफ़ भी नहीं करते तो वो अपने दिल से उन्हें माफ़ी देते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बहुत जल्दी इस रिश्ते की खुशियों को बरकरार करना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ सुनना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या आदेश है, क्या मैसेज है, क्या न्यूज़ है उनके लिए, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। जी
यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, अधर में मत लटके रहिए, क्रॉस मार्ग से बाहर आइए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर रुक ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, पास्ट वाले दिनों को याद करेंगे, उन मूवमेंट्स को, उन दिनों को, उन पलों को, उन क्षणों को जो आपको एक खुशियाँ देते थे, जिससे आप प्रफुल्लित होते थे, आपको एक नई एनर्जी का एहसास होता था, एक खुशी का एहसास होता था। तो उन पास्ट के दिनों को याद करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन इमोशंस तो बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, और एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो ऐसा यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप उन पलों को याद कीजिए, उस जहाँ आपने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए थे, खुशियाँ मिलती थी, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाया या पार्टीज़ में गए या आपस में बातें की, जो भी क्षण आपके अच्छे रहे हैं उन दिनों को याद करते हुए एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कीजिए, ताकि ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट हो सके और एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।